भारत की मिठाइयों की दुनिया में कलाकंद एक ऐसी मिठाई है जो अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती है। यह मिठाई न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसकी सादगी और घर में आसानी से बनने की वजह से भी हर किसी की पसंद बन गई है। कलाकंद का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और इसकी खुशबू पूरे घर को महका देती है। कलाकंद मुख्य रूप से दूध और ताजा पनीर यानी छेना से बनती है। दूध को उबालकर उसमें नींबू या सिरका डालकर छेना तैयार किया जाता है और यही छेना इस मिठाई की आत्मा है। दूध और छेना का यह संगम कलाकंद को एक अलग ही पहचान देता है। कलाकंद की खासियत इसका हल्का मीठा, दानेदार और रसीला स्वाद है जो हर बाइट में महसूस होता है। इसकी बनावट इतनी मुलायम होती है कि यह मुंह में रखते ही घुल जाती है और इसका दानेदारपन इसे बाकी मिठाइयों से अलग बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कलाकंद बनाने के लिए आपको किसी खास सामग्री या उपकरण की जरूरत नहीं होती। यह मिठाई कम सामग्री में बिना किसी झंझट के घर पर आसानी से बन जाती है। आपको चाहिए बस ताजा दूध, थोड़ी सी चीनी और नींबू या सिरका। इन 3 चीजों से ही आप स्वादिष्ट कलाकंद बना सकते हैं। चाहे तो इसमें सूखे मेवे या केसर भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और रंग दोनों निखर जाते हैं। कलाकंद का रंग सफेद या हल्का भूरा हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि दूध को कितनी देर तक पकाया गया है। ज्यादा देर पकाने पर इसका रंग हल्का भूरा हो जाता है और कम पकाने पर यह सफेद रहता है। दूध को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाना पड़ता है, जिससे उसका स्वाद और बनावट दोनों बेहतरीन बनते हैं। पकाने की यह प्रक्रिया ही कलाकंद को खास बनाती है। इसकी बनावट इतनी नरम होती है कि हल्के से दबाने पर भी यह टूट जाती है। मुंह में रखते ही यह मिठाई घुल जाती है और हर टुकड़े में दूध और छेना का स्वाद महसूस होता है। कलाकंद को अक्सर इलायची पाउडर या गुलाब जल से महकदार बनाया जाता है, जिससे इसकी खुशबू और स्वाद दोनों में 4 चांद लग जाते हैं। इसे चौकोर टुकड़ों में काटा जाता है, जिससे यह देखने में भी आकर्षक लगे। ऊपर से पिस्ता, बादाम या केसर से सजाकर इसे और भी खास बना दिया जाता है। ये सजावट न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि मिठाई को त्योहारों और खास मौकों के लिए परफेक्ट बनाती है। कलाकंद हर त्योहार, शादी या खास मौके पर मेहमानों की पसंदीदा मिठाई बन जाती है। इसकी सादगी और स्वाद हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप भी अपने घर पर आसानी से स्वादिष्ट, दानेदार और नरम कलाकंद बना सकते हैं, जिससे आपके त्योहार और भी खास बन जाए। जब भी आप घर पर कोई मिठाई बनाते हैं, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात होती है सामग्री का सही माप। खासकर कलाकंद जैसी पारंपरिक मिठाई के लिए हर चीज का अनुपात बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अगर माप में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए, तो मिठाई का स्वाद और बनावट दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हर सामग्री को नाप तौल कर ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपको चाहिए फुल क्रीम दूध, और वो भी 2 लीटर। ध्यान रहे, दूध जितना ताजा और गाढ़ा होगा, उतनी ही आपकी मिठाई मलाईदार और स्वादिष्ट बनेगी। आधा दूध छेना बनाने के लिए और आधा दूध गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद आती है चीनी, आधा कप यानी लगभग 100 ग्राम। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं, तो चीनी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मिठाई का असली स्वाद हल्की मिठास में ही आता है। दूध फाड़ने के लिए आपको चाहिए नींबू का रस या फिर सिरका, 2 बड़े चम्मच। नींबू का रस सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इससे मिठाई में हल्की सी ताजगी भी आ जाती है। सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। इलायची पाउडर, आधा छोटा चम्मच। इलायची की खुशबू मिठाई में एक अलग ही मिठास और ताजगी भर देती है। चाहे तो इसमें केसर के कुछ धागे भी डाल सकते हैं, इससे रंग और स्वाद दोनों निखर जाते हैं। कटे हुए पिस्ता और बादाम, 1 बड़ा चम्मच, और थोड़ा सा घी। ये दोनों चीजें न सिर्फ स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि मिठाई की सजावट भी शानदार बनाती हैं। अगर आपके पास काजू या अखरोट हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। दूध हमेशा ताजा और फुल क्रीम लें, क्योंकि इससे मिठाई में मलाईदारपन और दानेदारी दोनों ही बढ़िया आएंगे। अगर दूध पतला या पुराना होगा, तो मिठाई का स्वाद फीका पड़ सकता है। चीनी की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें
कि ज्यादा चीनी डालने से मिठाई का असली स्वाद दब सकता है। हमेशा पहले कम चीनी डालें, फिर जरूरत लगे तो थोड़ा और मिला लें। दूध फाड़ने के लिए नींबू का रस सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे छेना मुलायम बनता है। सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। दोनों में से जो भी उपलब्ध हो वही लें। सजावट के लिए पिस्ता बादाम पारंपरिक हैं, लेकिन आप चाहें तो काजू, किशमिश या कोई भी पसंदीदा मेवा डाल सकते हैं। इससे मिठाई देखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में भी मजा आएगा। सबसे जरूरी बात, सारी सामग्री पहले से नाप तौल कर और तैयार रखें। इससे न सिर्फ आपकी प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि मिठाई बनाते समय कोई चीज छूटेगी भी नहीं। सही माप और तैयारी से ही हर बार परफेक्ट कलाकंद बनता है। सबसे पहले 1 लीटर फुल क्रीम दूध लें और उसे एक भारी तले वाले बर्तन में डालें। फुल क्रीम दूध से छेना ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट बनता है, इसलिए कोशिश करें कि दूध ताजा और अच्छी क्वालिटी का हो। अगर आप चाहें तो गाय या भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम दूध से सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा। बर्तन को अच्छे से साफ रखें ताकि दूध में कोई गंध या स्वाद न आए। अब दूध को गैस पर रखें और मध्यम आंच पर उबालें। दूध को बीच बीच में चलाते रहें ताकि वह तले में न लगे और ऊपर मलाई की परत न जमे। जब तक दूध में उबाल न आ जाए तब तक उसे ध्यान से देखें। दूध उबलते समय झाग बन सकता है, इसलिए बर्तन को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए पास ही रहें। जब दूध में अच्छी तरह उबाल आ जाए तब गैस बंद कर दें। अब दूध को 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि दूध बहुत ज्यादा ठंडा न हो, बस इतना कि वह हल्का गर्म रहे। अगर दूध बहुत गर्म रहेगा तो छेना सख्त हो सकता है, और अगर बहुत ठंडा हो गया तो दूध फटेगा नहीं। अब 2 बड़े चम्मच नींबू का रस लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पतला कर लें। आप चाहें तो नींबू की जगह सिरका या दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नींबू से छेना सबसे अच्छा बनता है। इस नींबू पानी को दूध में धीरे धीरे डालें और हल्के हाथ से चमचे से चलाते रहें। नींबू का रस डालते ही दूध फटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दूध फटने लगे और हरा पानी अलग दिखने लगे, समझ जाएं कि छेना बनने लगा है। अब नींबू का रस डालना बंद कर दें। अगर दूध पूरी तरह से नहीं फटा है तो थोड़ा और नींबू पानी डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा न डालें, वरना छेना खट्टा हो सकता है। अब फटे हुए दूध को मलमल के कपड़े या सूती कपड़े में छान लें। कपड़े को एक बड़े बर्तन या छलनी पर रखें और उसमें सारा फटा हुआ दूध डाल दें। इससे छेना और हरा पानी अलग हो जाएगा। हरा पानी फेंकने की बजाय आप इसे आटा गूंथने या पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छेना को कपड़े में बांधकर ऊपर से 2-3 गिलास ठंडा पानी डालें। इससे नींबू की खटास निकल जाएगी और छेना ठंडा भी हो जाएगा। आप चाहें तो छेना को बहते पानी के नीचे भी धो सकते हैं। इससे छेना का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर बनेंगे। अब कपड़े को हल्के से दबाकर छेना से अतिरिक्त पानी निकालें। ध्यान रखें कि छेना को बहुत जोर से न निचोड़ें, वरना वह सख्त हो सकता है। बस हल्के हाथ से दबाएं ताकि पानी निकल जाए और छेना मुलायम बना रहे। अब छेना को 15-20 मिनट के लिए लटका दें या किसी भारी चीज से दबाकर रखें ताकि बचा हुआ पानी भी निकल जाए। इस दौरान छेना को खुला छोड़ दें, जिससे वह अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप चाहें तो छेना को फ्रिज में भी रख सकते हैं। आखिर में छेना को एक प्लेट में निकालें और हल्के हाथ से मसल लें। इससे छेना एकदम स्मूथ और मुलायम हो जाएगा, जो कलाकंद या किसी भी बंगाली मिठाई के लिए परफेक्ट रहेगा। अब आपका ताजा घर का बना छेना तैयार है। इसे आप अपनी पसंदीदा मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे लीटर दूध को भारी तले की कड़ाही में तेज आंच पर उबालें। उबाल आने पर आंच मध्यम करें और दूध को लगातार चलाते हुए पकाएं। किनारों की मलाई को खुरच कर दूध में मिलाते रहें। यही कलाकंद को दानेदार बनाती है। दूध को तब तक पकाएं जब तक वह आधा न रह जाए। इसमें 25-30 मिनट लग सकते हैं। अब इसमें आधा कप चीनी डालें, मिलाएं और 4-5 मिनट और पकाएं जब तक मिश्रण फिर से गाढ़ा न हो जाए। जब दूध गाढ़ा और मलाईदार हो जाए तो अगला चरण शुरू करें। अब गाढ़े दूध में तैयार छेना डालें और आंच धीमी रखें।
छैना को हल्का मसल कर डालें, लगातार चलाते रहें ताकि कोई गुठली न बने। मिश्रण गाढ़ा और दानेदार हो जाएगा। यही कलाकंद की पहचान है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें, चाहे तो गुलाब जल की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को थोड़ा और पकाएं ताकि यह जमने लायक गाढ़ा हो जाए। अब हम इसे ट्रे में जमाने के लिए तैयार करेंगे। मिश्रण को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक यह कड़ाही के किनारे छोड़ने न लगे। सही बनावट के लिए इसे ओवरकुक या अंडरकुक न करें। यह लोई जैसा इकट्ठा हो जाए, बस तभी गैस बंद करें। एक घी लगी ट्रे या थाली तैयार रखें। गर्म मिश्रण को तुरंत ट्रे में डालें और एक समान फैला दें। लगभग आधा से 1 इंच मोटा। सतह को चम्मच से चिकना करें। अब यह जमने के लिए तैयार है। मेहनत का मीठा फल अब बस कुछ देर दूर है। ऊपर से कटे पिस्ता बादाम और चाहे तो केसर छिड़कें, हल्के से दबा दें। ट्रे को कमरे के तापमान पर 2-3 घंटे ठंडा होने दें। फ्रिज में न रखें, वरना कलाकंद सख्त हो सकता है। पूरी तरह ठंडा होने पर तेज चाकू से चौकोर या डायमंड टुकड़ों में काटें। हर बार चाकू पोंछें ताकि टुकड़े साफ निकले। घर का बना कलाकंद नरम, दानेदार और बेहद स्वादिष्ट दिखेगा। टुकड़े आसानी से निकलेंगे क्योंकि ट्रे घी लगी थी। अब इसे सर्विंग प्लेट में सजाएं और परिवार के साथ आनंद लें। ताजा कलाकंद को सुंदर प्लेट में सजाएं। ये भोजन के बाद या चाय के साथ परोसा जा सकता है। चाहे तो चांदी का वर्क या गुलाब की सूखी पंखुड़ियां डालें। इसे हमेशा कमरे के तापमान पर परोसें, बहुत ठंडा न करें। कलाकंद को एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में 3-4 दिन तक रख सकते हैं। खाने से 15-20 मिनट पहले बाहर निकालें ताकि वह नरम हो जाए। फ्रीजर में न रखें, इससे स्वाद और बनावट खराब हो सकती है। हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें और दूध को फाड़ने से पहले थोड़ा ठंडा करें। छैना को हल्का नम रखें, ज्यादा न निचोड़ें। दूध को गाढ़ा करते समय भारी तले की कड़ाही और लगातार चलाना जरूरी है। मिश्रण को सही समय पर गैस से उतारें, बहुत गीला या बहुत सूखा न हो। कलाकंद को कमरे के तापमान पर ही सेट करें, फ्रिज में न जमाएं। इन टिप्स के साथ हर बार घर पर बाजार जैसा स्वादिष्ट कलाकंद बनाइए और अपनों को खुश कीजिए।